तो भाई कई बच्चे ऐसे हैं जो कि नीट के लिए जिन्होंने ड्रॉप किया है 12वीं के बाद, उन्होंने 11वीं की 12वीं की और उन्होंने एक साल अपना ड्रॉप किया है कि जाते हैं भाई प्रॉपर तरीके से अब हम जो नीट की तैयारी करें। ओके। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भाई एग्ज़ाम दिया था नीट का लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उनको 1 साल या 2 साल हो चुका है और वो फिर से अपनी तैयारी करने लग रहे हैं। तो ये भी ड्रॉपर हैं। और जिन्होंने 11वीं 12वीं के बाद, जो 12वीं के बाद उन्होंने ड्रॉप किया है, वो भी ड्रॉपर हैं। तो आप कहोगे भाई क्या दोनों का तैयारी का जो तरीका है वो सेम होएगा? नहीं। लेकिन आम तौर पे जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो इन दोनों ड्रॉपर्स को सेम कैटेगरी में रखते हैं। अगर किसी ने 12वीं पास कर ली है तो वो भी उसी ड्रॉपर कैटेगरी में आता है, और किसी ने अगर मान लिया भाई ये 1-2 साल हो चुका है तो वो भी उसको सेम ड्रॉपर कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन आप ये बताएं, जिसने 2 साल नीट के ऊपर ऑलरेडी लगा रखे हैं वो सिलेबस को कम टाइम में कवर कर सकता है। ठीक है बात। और जिन्होंने जस्ट 12th की है और जिनको अभी तक भाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, उसको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने भाई किस तरीके से यहाँ पर आपने कोचिंग चूज़ करनी होती है। ठीक है बात। जैसे मैं आपको बताऊँ, और ध्यान रखो ड्रॉप पर जितना जल्दी सिलेबस कवर करेगा ना उसके पास उतना ज़्यादा वक्त होता है चीज़ों को रिवाइज़ करने का, उतना ज़्यादा वक्त उसके पास भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर जो बच्चे ड्रॉप पर हैं 12वीं के बाद, ठीक है बात, तो अगर उनकी कैचिंग पावर थोड़ी कम है, वो थोड़ा भाई स्लो, मतलब अगर मान लिया भाई उनको चीज़ों को कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है तो वो तकरीबन 1 साल लगाएं पूरा सिलेबस करने में। ठीक है, ये इसके उनके लिए बेटर क्या रहेगी स्ट्रेटजी। वो आराम से नोट्स बनाएंगे, आराम से भाई जो अपना क्या बोलते हैं होमवर्क वो पूरा करते रहेंगे। और जिन्होंने 1 साल 2 साल ऑलरेडी पूरा कर रखा है तो वो अपना ऐसा कोई फास्ट बैच ज्वाइन करें जहाँ पर वो कम वक्त लगे। ठीक है, इससे उनका भाई सिलेबस जल्दी कवर होएगा। उनको 1 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल अगर वो भाई किसी कोचिंग सेंटर में बैठे रहेंगे तो उनका वक्त ज़ाया होएगा। ठीक है बात। जैसे मैं आपको बताऊँ, हम पढ़ाते हैं भाई नीट के ड्रॉपर बैच को, तो हमारा क्या होता है कि हम 2 बैचेस ऑफर करते हैं। ठीक है, पहला बैच, एक बैच हमारा होता है जिसमें बच्चा भाई डेली 7 घंटे पढ़ के 6 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लेता है। मतलब अगर उसने अप्रैल से बैच शुरू किया है तो सितंबर के एंड तक उसका फुल सिलेबस उसको डेली 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भाई ठीक है बात, 7 घंटे वो उसको हमारे पास पढ़ना पड़ेगा, 5 घंटे उसे घर जाके पढ़ना पड़ेगा, और वो बच्चा बिल्कुल भाई एक्सपर्ट हो जाता है सितंबर के एंड तक। अब आप सोचिए पेपर आपका मई में होता है तो वो आराम से अक्टूबर से लेके मई तक उसका रिवीजन ही चलता है, वो खुद भी रिवीजन कर सकता है। और हमारे पास सेकंड बैच जो होता हमारा वो अक्टूबर में शुरू होता है। तो क्या कर सकता है कि पहले 6 महीने में तो अपना पूरा सिलेबस कर ले। ओके, और या तो फिर अपना घर बैठ के भाई ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर भाई वो हमारे पास अक्टूबर से लेके और जो मार्च होता है, अक्टूबर से जो भैया आपका मार्च होएगा उसमें उस बैच में आके दोबारा से चीज़ों को बेटर तरीके से अपना कवर कर सकता है। ठीक है बात। तो ये मैं उनको रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, जो भाई जिनकी या तो जिन्होंने 1 साल 2 साल जिनको हो चुका है, या फिर वो बच्चे भाई जिनकी कैचिंग पावर बहुत तेज़ है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो 11th 12th में जिनकी भाई एक तरह से मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आराम से 6 महीने में सिलेबस कवर कर जाएंगे और उनके पास एक गाड़ी भर के टाइम बच जाएगा चीज़ों को रिवाइज़ करने का। ठीक है, और दूसरे वे बच्चे हैं भाई जिनको नोट्स खुद के बनाने हैं, थोड़ा भाई चीज़ों को एक तरह से भाई एक रिदम में सीखना है, उनको हम क्या करते हैं कि उनका हम सिलेबस करवाते हैं पूरा 1 साल में। उनको क्या करना पड़ता है, उनको तकरीबन 3.5-4 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है 6 डेज़, ठीक है ना, पर वीक। और उनका सिलेबस भाई शुरू होता है हमारा 1 अप्रैल को और उनका ख़त्म होएगा फेब में, मार्च में जाके। ठीक है बात। तो उनको लेकिन क्या करना पड़ता है, साथ के साथ रिविजन करना पड़ता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि दोनों जो ये ड्रॉपर होते हैं, इन दोनों ड्रॉपर्स को आप एक कैटेगरी मत रखें। ठीक है, जिसको 1 साल 2 साल हो चुका है एग्ज़ाम देते हुए, वो ट्राई करे 6 महीने में सिलेबस कवर करने की, और अगले 6 महीने में या तो भाई वो उस कोचिंग सेंटर में दूसरा बैच ज्वाइन करके, रिपीट बैच ज्वाइन करके रिवाइज़ करे। ठीक है, अपना खुद से रिवाइज़ करे। अगर खुद से रिवाइज़ करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा तो उसके लिए बहुत बेटर है। और जो भाई फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो 1 साल में अपना सिलेबस पूरा करें। हाँ, फर्स्ट टाइम जो भाई ड्रॉप कर रहे हैं वो पूरा वो 6 महीने वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको ये चेक करना होता है कि भाई उनकी लर्निंग स्पीड क्या है। ठीक है, ओके। तो भाई मैं आपको बताऊं, अगर आप जहाँ से चाहें वहाँ से पढ़ें, ठीक है, वो आपकी इच्छा है,
लेकिन थोड़ा मैं आपको अपने बारे में बताऊँ भाई कि हम जो पढ़ाते हैं, हमारे सारे टीचर्स जो हैं वो नेट JRF IIT गेट क्वालिफाइड है, सारे के सारे PhD हैं, और हम भाई 1 महीने की डेमो देते हैं। 1 महीने की डेमो इंडिया में कोई नहीं देता, क्योंकि सबको पता है, सब भाई ये धोखाधड़िया काम होता है। एक बार बच्चों की फीस आ जाए, उनके बाद बच्चे पढ़े ना पढ़े उनकी बला से। हम 1 महीने की डेमो इसलिए देते हैं कि भाई पहले बच्चा खुद को जज करे कि भाई क्या मुझे इंडिया में एजुकेशन का सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड मिलता है कि नहीं मिलता। अगर उसको लगता है तो भाई पढ़े, ना पढ़े, अगर नहीं लगता तो नहीं पढ़े, उसकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।